आज हम सीखेंगे कि किसी भी गिवन नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे पता करें और एक गिवन नंबर को हम राउंड ऑफ कैसे करेंगे टू अ गिवन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी नंबर में अगर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रूल है हमारे पास, पर मैं आपको सिर्फ 2 रूल बताऊंगा और उन 2 रूल से आप किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स पता कर सकते हो। अब कौन से हैं वो 2 रूल्स, चलिए जल्दी से पता करते हैं। देखिए, आपने देखना है कि हमारा गिवन नंबर डेसिमल नंबर है या फिर नॉन डेसिमल नंबर है। अब मान लीजिए कि हमारा नंबर डेसिमल नंबर है, जैसे कि 54.00680, और हमारा एक नॉन डेसिमल नंबर है जैसे 54,00680। तो सबसे पहला काम है आपका, स्टेप नंबर 1, ये देखो कि नंबर डेसिमल है या फिर नंबर नॉन डेसिमल है। अब अगर डेसिमल नंबर है तो क्या करना है आपने देखना है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कहाँ पे है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब हमने जैसे देखा कि हमारे इस डेसिमल नंबर में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 5, तो 5 को इंक्लूड करके इसके आगे जितने भी डिजिट हैं सभी के सभी सिग्निफिकेंट हैं। जैसे यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई, यहाँ पर ये है हमारा पहला नॉन जीरो डिजिट, तो इसके आगे के सारे सिग्निफिकेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक और नंबर है 0.004960। अब जहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 4, तो 4 को इंक्लूड करो और इसके आगे ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। इसका मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 1 2 3 4 5, जहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सिंपल क्या बताया, अगर हमारे पास डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर में आप फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को देखो, उस नॉन जीरो डिजिट को इंक्लूड करके नेक्स्ट जितने भी डिजिट हैं सभी के सभी सिग्निफिकेंट हैं। सिंपल। अब चलते हैं हम अपने नॉन डेसिमल नंबर के पास। अब नॉन डेसिमल नंबर के में आपने क्या देखना है, देखो आपने देखना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये है हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। आपने देखना है लास्ट नॉन जीरो डिजिट। अब यहां पे लास्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 8। बस यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म है। अब इन दोनों के बीच जितने भी डिजिट हैं सभी सिग्निफिकेंट हैं। पहले और आखिरी आपने नॉन जीरो डिजिट देख लिया, उसमें जितने भी डिजिट आपको दिखाई देंगे सभी के सभी सिग्निफिकेंट हैं। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं फिर, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मान लीजिए हमारे पास है 0 पॉइंट, जो डेसिमल तो लेंगे नहीं हम, 00560989007, तो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 5, लास्ट नॉन जीरो डिजिट है 7, तो बॉक्स लगा लो यहाँ पर, इन्हें भी इंक्लूड करना है बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे। सिंपल। तो क्या करना है, एक बार मैं फिर समराइज कर दूं। अगर डेसिमल नंबर है तो आपने सिर्फ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखना है, उस फर्स्ट के आगे जितने भी होंगे सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। पर अगर हमारे पास नॉन डेसिमल नंबर है तो आपने फर्स्ट नॉन जीरो
लास्ट नॉन ज़ीरो और उसके बीच जितने भी होंगे सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। अब ऐसे अच्छे से समझ नहीं आएगा, हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फॉलोइंग। पहला स्टेप आपने देखना है कि डेसिमल है या नॉन डेसिमल है। 6729 ये तो नॉन डेसिमल है। नॉन डेसिमल में आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो और लास्ट नॉन ज़ीरो देखना है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो है 6, लास्ट नॉन ज़ीरो है 9, तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। अच्छा अगला नंबर है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट देखना है बस। डेसिमल में फर्स्ट और लास्ट दोनों देखने हैं, सॉरी नॉन डेसिमल में आपने फर्स्ट और लास्ट दोनों देखने हैं। डेसिमल में सिर्फ आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो देखना है। यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो है 2, तो इसके आगे सारे कितने हैं? 2, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर भी डेसिमल नंबर है, सिर्फ फर्स्ट नॉन ज़ीरो देखना है आपने। फर्स्ट नॉन ज़ीरो है 6, तो इसके आगे सारे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आई? 5। अगला भी हमारा डेसिमल नंबर है, सिर्फ फर्स्ट नॉन ज़ीरो देखना है 2, इसके आगे कितने हैं? 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आई 4। अगला भी डेसिमल नंबर है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो 8, इसके आगे 8 को भी इंक्लूड करना है बीच में 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। अब हमारा आया नॉन डेसिमल नंबर। नॉन डेसिमल नंबर में हमने फर्स्ट भी देखना है और लास्ट भी देखना है। फर्स्ट क्या है? 4, लास्ट क्या है? 2, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगला डेसिमल नंबर है तो हमने सिर्फ फर्स्ट नॉन ज़ीरो देखना है, यहाँ पर आएंगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगला देखिए 91.000, ये तो डेसिमल नंबर है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो है 9, तो टोटल कितने इसके आगे? 9100, इसमें है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगला भी हमारा डेसिमल नंबर है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो है 2, इसके आगे तो टोटल होंगी यहाँ पर 5, 20735। अगला भी डेसिमल नंबर है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो 3 है, ज़ीरो के अलावा नॉन ज़ीरो, ये यहाँ पर आएगा 368, यहाँ पर हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 653 ये तो नॉन डेसिमल नंबर है। नॉन डेसिमल नंबर में हमने फर्स्ट भी देखना है, लास्ट भी देखना है, बॉक्स लगा दो, टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पर? 3। अगला है डेसिमल। डेसिमल में सिर्फ हमने फर्स्ट देखना होता है 3, तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। अगला भी डेसिमल, फर्स्ट नॉन ज़ीरो है 3, इसके आगे सारे के सारे सिग्निफिकेंट, जहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी 3। अगला भी डेसिमल है तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो यहाँ पर आएगी 2। ओके आगे देखो, हमारे पास है 208, ये तो नॉन डेसिमल नंबर है। नॉन डेसिमल नंबर, नॉन डेसिमल में हम फर्स्ट भी देखेंगे, लास्ट भी देखेंगे। फर्स्ट है 2, लास्ट है 8, बॉक्स लगा दो, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगला भी नॉन डेसिमल है, फर्स्ट है 5, लास्ट भी 5, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगला भी नॉन डेसिमल है, फर्स्ट है 2 और लास्ट नॉन ज़ीरो है 6, तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। अगला है डेसिमल नंबर, सिर्फ फर्स्ट नॉन ज़ीरो देखना है आपने, फर्स्ट नॉन ज़ीरो और आगे के सभी, यहाँ पर आ गया 4। अगला भी डेसिमल है, सिर्फ फर्स्ट देखना है आपने, आगे के सभी 1 2 3 4 5, जहाँ पर हैं 5। अगला भी डेसिमल है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो देखो बस 5, इसके आगे सभी सिग्निफिकेंट, यहाँ पर हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगला भी डेसिमल नंबर है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो है 1, तो इसके आगे के सारे सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर है टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगला भी डेसिमल नंबर है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो है 6, तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर आएगी। ओके सिंपल। चलिए, तो आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पता चलेगा होगा कि कैसे हम किसी भी नंबर में सिर्फ 2 रूल यूज़ कर सिग्निफिकेंट फिगर्स पता कर सकते हैं। जस्ट आपने देखना है कि नंबर डेसिमल नंबर है,
या फिर नॉन डेसिमल नंबर है। अगर डेसिमल नंबर है तो आपने सिर्फ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट देखना है, उसके आगे के सभी सिग्निफिकेंट है। अगर नॉन डेसिमल है तो आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो देखना है, लास्ट नॉन ज़ीरो देखना है, इन दोनों को भी इंक्लूड करना है बीच में, ये सभी के सभी सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, तो इतना आसान है किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करना कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, राउंडिंग ऑफ। अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन और भी है हमारे पास यहाँ पर, चलिए इसे भी कर लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। अब देखो 6.626 10 रेज़ टू पावर -34, ये तो डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर है तो हमने सिर्फ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट देखना है। फर्स्ट है 6, तो 6 के आगे सारे कितने हैं 4, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगला है एवोगैड्रो नंबर, ये भी डेसिमल है। फर्स्ट है 6, इसके आगे कितने हैं 6.023, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगला भी डेसिमल नंबर है, 10 रेज़ टू पावर कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेन देना नहीं है, हमने सिर्फ नॉर्मल नंबर देखना है। 3.0 फर्स्ट नॉन ज़ीरो है 3 और इसके आगे एक और है, तो यहाँ पर आएंगी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1.602 फर्स्ट नॉन ज़ीरो है 1, इसके आगे 3 और हैं, तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी हमारे पास। ओके, ऐसे हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करनी है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, राउंडिंग ऑफ। हम किसी भी नंबर को कैसे राउंड ऑफ करेंगे, देखिए बड़ा आसान काम है, ध्यान से देखो। मान लीजिए मेरे पास नंबर है 5.678 और एक नंबर है मेरे पास 2.343। देखो जो लास्ट में डिजिट है 8, हमने देखना है कि क्या ये 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है। अगर 5 से ज़्यादा है तो आप +1 करो, अगर 5 से कम है तो कुछ भी नहीं करना आपने, वैसे ही उसे रिमूव कर दो वहाँ से। ओके, जैसे देखो यहाँ पे ये जो 8 है ये 5 से ज़्यादा है, तो इसे रिमूव कर दो, नेक्स्ट वाले में आप +1 कर दो, तो ये बन गया 5.68। अब देखो फिर 8 फिर 5 से ज़्यादा है, इसे रिमूव कर दो, नेक्स्ट वाले में +1 कर दो, ये बन गया 5.7। अब देखो 7 है, फिर 5 से ज़्यादा है, इसे रिमूव कर दो, सामने वाले में 1 जोड़ दो, ये आ गया 6। इसका मतलब अगर हम 5.678 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर 6 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो इस नंबर में 2.343 में 3 5 से कम है, इसे जस्ट रिमूव करो और कुछ नहीं करना आपने, 2.34। फिर आगे देखो 4 5 से कम है, रिमूव कर दो, ये आ गया 2.3। फिर आगे है 3 5 से कम है, रिमूव कर दो, ये आ गया हमारा 2। तो सिंपल, अगर आपका लास्ट डिजिट है जो वो 5 से ज़्यादा है तो आप पहले उस डिजिट को रिमूव करो और नेक्स्ट वाले डिजिट में +1 कर दो, ठीक है। अगर 5 से कम है तो आपने क्या करना है, उस डिजिट को बस रिमूव ही करना है, कुछ प्लस माइनस नहीं करना आपने। सिंपल, ऐसे हम राउंड ऑफ करेंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर हो ही 5 से ज़्यादा हो तो 1 करते हैं, जो हम प्लस कर देते हैं, 5 से कम हो तो सिर्फ रिमूव करते हैं, कुछ भी नहीं करते। अगर 5 ही हो फिर तो देखो सिंपल, 5.65 5.75। अगर 5 है तो देखो कि उसके आगे इवन नंबर है या ओड नंबर है। अगर इवन है तो बच्चे उसे इवन ही रहने दो, अगर ओड नंबर है तो उसे इवन कर दो, +1 करके उसे इवन कर दो। अब 5.65 है, एंड में 5 है, 5 को तो रिमूव कर दो, बचा 6।
अब एक ऐड करना है, एक माइनस करना है। देखो 6 इवन है, जो ओड है इवन है, तो 5.6 को 5.6 ही रहने दो। अब 5.75 में आओ, एंड में है 5 को तो रिमूव कर दिया। अब आगे एक प्लस करना है या नहीं करना है। 7 है ओड, अगर ओड है तो मेक इट इवन करो इसे, तो इसमें एक ऐड कर दो, 5.8 हो जाएगा जी। तो सिंपल, अगर 5 है तो देखो ओड है या इवन है। अगर ओड है तो एक प्लस करके उसे इवन में कन्वर्ट कर दो, अगर इवन है तो इवन ही रहने दो, उसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपल, ठीक है जी। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर 5 से ज़्यादा है तो रिमूव करो, नेक्स्ट वाले डिजिट में एक प्लस करो, ओके। अगर 5 से कम है तो जस्ट रिमूव करो, प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना। अगर है ही 5 तो अगर ओड है तो एक ऐड करके इवन कर दो, अगर इवन है तो आप उसे इवन ही रहने दो। एग्जाम्पल के साथ करते हैं तो ज़्यादा पता चलेगा। चलिए राउंड ऑफ करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन ये भी सिखा देते हैं आपको कि साइंटिफिक नोटेशन में हमने किसी भी नंबर को कैसे एक्सप्रेस करना है। उसके बाद फिर हम राउंडिंग ऑफ का भी एग्जाम्पल्स करेंगे। देखिए सिंपल काम बता रहा हूँ आपको। ए है 0.0048, डेसिमल के लेफ्ट साइड सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो आप इस डेसिमल को यहाँ पर लेकर जाओ, यहाँ पर, ओके। अब एक मैं बात बताता हूँ आपको, अगर डेसिमल आगे जा रहा है, आगे का मतलब राइट साइड जा रहा है, तो पावर कम होगी, पावर पीछे आएगी, पावर नेगेटिव होगी। पर अगर डेसिमल पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है मतलब लेफ्ट साइड को आ रहा है, तो आपने पावर को आगे लेकर जाना है। आगे मतलब पॉजिटिव करना है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। देखो यहाँ पर आप डेसिमल कहाँ लेकर गए? आगे को लेकर गए, आप डेसिमल को आगे को लेकर गए, तो ये बन गया 4.8, है ना। डेसिमल को आगे लेकर गए 4.8, कितनी प्लेस आगे लेकर गए? 1 2 3। तो मैंने अभी बताया आपको कि अगर आप डेसिमल को आगे लेकर जा रहे हैं तो पावर को पीछे करो, नेगेटिव करो पावर को। आप कितनी पावर, कितनी प्लेस आगे लेकर गए डेसिमल को? 1 2 3, तो 10⁻³ हो जाएगा जी। क्योंकि डेसिमल आगे गया, पावर पीछे आई, नेगेटिव हुई, 10⁻³ अब जैसे एक और देखो, बी 24300, डेसिमल है कहाँ पर? यहाँ डेसिमल है, यहाँ पर, ये है डेसिमल। कहाँ पर लेकर जाना है? यहाँ पर, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर। तो ये तो बनेगा 2.43। अब डेसिमल कितनी प्लेस पीछे को लेकर आए? आप पीछे को लेकर आए, 1 2 3 4 5, 10⁵5। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि अगर डेसिमल पीछे को आया, लेफ्ट साइड को आया, पावर आगे जाएगी, पॉजिटिव होगी पावर। तो सिंपल, डेसिमल आगे जा रहा है, पावर पीछे आएगी, डेसिमल पीछे आएगा, पावर आगे जाएगी, आगे जाएगी मतलब पॉजिटिव, पीछे आएगी मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 5 प्लेसेस डेसिमल पीछे आया था, तो पावर 5 आगे चलेगी। सिंपल, साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। देखो एक और एग्जाम्पल करते हैं। सी है 8008, डेसिमल है कहाँ पर इसका? डेसिमल यहाँ पर है, आप डेसिमल को लेकर आए यहाँ पर, तो ये बन गया 8.008। अब डेसिमल आया लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड मतलब पीछे को आया, तो पावर आगे को जाएगी। कितने डेसिमल पीछे लेकर आए? 1 2 3, 3 प्लेसेस, तो पावर 3 आगे चल जाएगी। 8.008 इंटू 10⁻³ ओके। अब जैसे एक और करते हैं हम, डी। हमारे पास है
500.0। डेसिमल को कहाँ लेकर आना है हमने, यहाँ पर। डेसिमल को हम लेकर आएंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे डेसिमल को, ये बनेगा 5.00। तो डेसिमल क्योंकि 2 पीछे आया, पावर जाएगी 2 प्लेस आगे जाएगी, पावर 2 प्लेस आगे जाएगी। तो ये आएगा 5 × 10⁻², आ जाएगा हमारा, सिंपल। ओके, लास्ट एग्जाम्पल है ई 6.0012। अब भाई ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, तो 10⁻, इसके साथ लगेगा 0, 6.0012, क्योंकि डेसिमल आगे पीछे ले जाने की जरूरत ही नहीं है, तो 10⁻आएगा 0, सिंपल। डेसिमल आगे लेकर जाना है तो पावर पीछे आएगी, डेसिमल पीछे लेकर आना है तो पावर आगे जाएगी, सिंपल। साइंटिफिक नोटेशन सीख लिया हमने, सीख लिया सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमने सीख लिया राउंडिंग ऑफ करना, हमने सीख लिया साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को डोनेट करना। तो आज हम सीखेंगे राउंडिंग ऑफ की एग्जांपल्स करते हैं। अब जैसे यहाँ पर है, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड ऑफ करो इसे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला है 5.607892। सबसे पहले तो ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे पता करते हैं? फर्स्ट नॉन जीरो देखो, उसके आगे सारे सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब देखो लास्ट में है 2, रिमूव कर दो क्योंकि 5 से कम है। फिर आया 9 तो 5 से ज़्यादा है, तो 9 को करो रिमूव, इसके आगे एक ऐड कर दो, ये आएगा 5.6079। अच्छा अब फिर 9 है, 9 तो 5 से ज़्यादा है, इसे रिमूव करो, इसके नेक्स्ट वाले में एक ऐड कर दो 5.608। अब ये डेसिमल नंबर है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कितनी हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक तो राउंड ऑफ करना था इसे। तो इसका मतलब अगर हम 5.607892 को 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करें तो वो आएगा 5.608। सिंपल। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखो बी 32.39280। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं? डेसिमल नंबर है, सिर्फ फर्स्ट नॉन जीरो को देखो 2, इसके आगे सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट है। इसे 4 तक लेकर आना है हमने। एंड में 0 है, ख़त्म करो, एंड में 0 है, ख़त्म करो। अब यहाँ पर है 8 तो 5 से ज़्यादा है, तो इसे रिमूव करो, आगे एक प्लस कर दो 32.393। अच्छा 2 में एक ऐड कर दिया 3। अब 3 तो 5 से कम है, तो सिर्फ रिमूव करो और कुछ नहीं करना। तो ये आ गया 32.39, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं? 4, और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक को तो हमने लेके जाना था इसे। ओके चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है 0.007837। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है कितनी? पहले ये देखो, ये तो डेसिमल नंबर है। अगर डेसिमल नंबर है तो पहला नॉन जीरो, उसके आगे सारे के सारे सिग्निफिकेंट। इसमें तो ऑलरेडी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो काम करते हैं इसे हम ना साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट कर देते हैं। तो हमारे पास है देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में हमने राउंड ऑफ करना था, वो ऑलरेडी 4 हैं। तो ये है 0.007837, डेसिमल जाएगा यहाँ पर, तो ये बनेगा 7.873 10⁻²। डेसिमल 3 प्लेसेस आगे गया तो पावर 3 प्लेसेस पीछे आएगी, मतलब -3। लीजिए ये हमारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर और साइंटिफिक फॉर्म दोनों में ही कन्वर्ट हो गया। अगला करते हैं डी पार्ट। 1.78986 10⁻³ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ये तो डेसिमल नंबर है, सिर्फ फर्स्ट नॉन जीरो देखना है आपने।
यहाँ पर हैं 1 2 3 4 5 6 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो चलिए राउंड ऑफ करना शुरू करते हैं 4 तक। 1.78986, 6 5 से ज़्यादा है, रिमूव करो, नेक्स्ट वाले में एक ऐड कर दो। 1.7899, अभी भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 9 5 से ज़्यादा है, नेक्स्ट वाले में एक ऐड कर दो। तो 9 ये तो इसे रिमूव कर दिया, 9 + 1 10, एक कैरी जाएगा आगे 971, तो ये बन गया 1.790, 10⁻³ तो साथ में था। अब देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, देखो 0.7899 था, 9 5 से ज़्यादा था, तो नेक्स्ट वाले में एक ऐड होना था, इसे रिमूव कर दिया। चलो इसे रिमूव कर देते हैं हम, ये तो रिमूव हो गया। अब यहाँ पर आया 9 में एक ऐड होना था, एक ऐड हुआ 0, एक कैरी चला गया आगे 9 7, तो मैंने भी तो 790 लिखा एंड में। ओके, तो ये हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। चलिए आगे आइए, ई पार्ट ये है 6000। ये तो नॉन डेसिमल नंबर है, और नॉन डेसिमल नंबर में सिर्फ हमने देखना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो, ये है, लास्ट नॉन ज़ीरो भी यही है। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, हमने बनानी है 4। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे करें 6000, यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल को यहाँ पर ले आता हूँ, ये बन गया 6.000। डेसिमल पीछे को आया, पावर आगे को जाएगी 10⁻³ ओके, तो देखो अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल नंबर है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो देखना, आगे की सभी सिग्निफिकेंट होंगे। तो 1 2 3 4 इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास। तो ये है हमारा पहले का आंसर, ये है दूसरे का, थर्ड का, फोर्थ का, और ये है फिफ्थ का। ऐसे हम सिग्निफिकेंट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक किसी भी नंबर को लेकर आ सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे हमारे पास है यहाँ पर है हमारे पास, ये शायद गलती से रह गया यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं। हमारे पास है 6.023 10⁻23, कहाँ तक लेकर आना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। एंड में है 3, 5 से कम, कैंसिल कर दो, रिमूव करो इसे, क्या आया 6.02 10⁻23। लो बन गई 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा 6000 अभी किया हमने, 6000 इसमें तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये नॉन डेसिमल नंबर है, सिर्फ फर्स्ट देखना होता है, फर्स्ट और लास्ट सेम ही है 6। हम इसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। 6 पॉइंट डेसिमल यहाँ पर है ना, यहाँ पर लेकर आएंगे 000 10⁻³ हम इसे ऐसे लिख दें 6.00 10⁻³ अब कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें, 3, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है। अगर ये डेसिमल नंबर है तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो देखना है, आगे सभी सिग्निफिकेंट होंगे। ये हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अच्छा अगला देखो 32.362400, इसमें ये भी डेसिमल नंबर है, सिर्फ फर्स्ट नॉन ज़ीरो देखो आप, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो है, इसके आगे सभी सिग्निफिकेंट कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो पहले 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 4 5 से कम है कैंसिल, 2 5 से कम है कैंसिल, बचा क्या 32.36। ये तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमने तो करना है 3 में। 6 5 से ज़्यादा है, इसे रिमूव करो, नेक्स्ट वाले में एक ऐड करो 32.4, 3 में प्लस 1 किया हमारे पास आएगा 4, तो ये है हमारा आंसर 32.4। ओके, नेक्स्ट है 5.6034, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5 है, हमने 3 तक लेकर आना है। 4 5 से कम है, रिमूव करो, 3 5 से कम है, रिमूव करो, बचा क्या 5.60, लीजिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आ गया जी। ओके, तो ये हमारा पहले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, फिफ्थ का करते हैं हम। अब है हमारे पास, क्या है हमारे पास,
हमारे पास है 1.6276 10⁻⁴। ओके, 6 5 से ज़्यादा है, रिमूव करो, नेक्स्ट वाले में एक ऐड कर दो, 1.627 + 1 8। अभी भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके पास, तो ये आएगा 8, 5 से ज़्यादा है, रिमूव करो, नेक्स्ट वाले में एक ऐड करो, 1.63 10⁻⁴। लीजिए, इतना आसान। 5 से ज़्यादा है तो ऐड करो, 5 से कम है तो सिर्फ रिमूव करो, ऐड मत करो उसे। नेक्स्ट है 2/3। अब 2/3 को हम पहले देख लें होता कितना है। 0 6 18 6 18, तो ये तो बनेगा 2/3 = 0.666666 ठीक है। देखो 6 5 से ज़्यादा है, इसमें ऐड हो गया 7, फिर 7 ज़्यादा है 7, इसे रिमूव किया, नेक्स्ट वाले में एक ऐड कर दिया, आ गई 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 0.667 आ गया हमारे पास। सिंपल। तो आज हमने सीखा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लाएंगे, और सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने के साथ राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, हमने वो किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे वहाँ पर। ओके, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खाली है, बताइए, वहाँ पर आकर हम आपके लिए एक नई वीडियो ज़रूर लाएंगे। और ऐसे ही नई नई ट्रिक्स और आसानी से अगर क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं तो आप रिएक्ट एंड लर्न कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।